ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर आते के साथ उन्होंने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के अंदर आज तक कोई सुपरस्टार बना ही नहीं पाया है। ब्रॉक लेसनर जब समर स्लैम के अंदर रिटर्न किए, ये ऑल टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न फाइनली बन चुका है। मतलब जितना व्यू ब्रॉक लेसनर को उनके रिटर्न पर मिला, इतना व्यू आज तक किसी सुपरस्टार को रिटर्न पर मिला ही नहीं है। यहाँ पर 75 मिलियन तो भाई कब का पार हो चुका था, मतलब 100 मिलियन से ऊपर मेरे ख्याल से भाई व्यूअर से ब्रॉक लेसनर को मिला। बाकी भाई ब्रॉक लेसनर के केस को लेकर भाई अभी भी पंगा चल रहा है। बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर को हेट करें, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने के 4 हफ्ता पहले ही ब्रॉक लेसनर को केस से बाहर निकाल लिया गया था, पर स्टिल बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर को हेट कर रहे हैं। बाकी आगे बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो भाई कैरियन क्रॉस के बारे में कंफर्म रिपोर्ट आ चुका है। कैरियन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई फिर से साइन नहीं करने वाली है। लिटरली भाई थोड़ा सा बुरा लगता है भाई, मतलब सारे फैंस भाई कैरियन क्रॉस को लेकर बोल रहे थे वी वांट क्रॉस, और ट्रिपल एच भाई लिटरली उनको फायर कर दिया। मुझे नहीं पता भाई कैरियन क्रॉस के अंदर क्या कमी था, पर भाई कैरियन क्रॉस वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई लिटरली उनका कभी यूज भी नहीं किया। मुझे नहीं याद है भाई कैरियन क्रॉस ऐसे एक बार ड्रू मैकिंटायर के साथ पीपीवी के अंदर काम किया था, उसके बाद किसी के साथ ये काम भी किया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई इनको बेस्ट कर दिया। बाकी आगे बात करते हैं एले नाइट के बारे में। तो भाई आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर इस वीक मतलब कल ही आपको एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच आपको देखने को मिला। बेसिकली भाई ये जो मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर करवाने वाली थी टाइटल मैच पर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बेसिकली प्लान में चेंजिंग की और मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही इस मैच को करवा दी। बाकी आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक और ड्रामा या फिर न्यूज के बारे में बात करते हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, आप लोग प्लीज बताइए। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जिस तरीके से रेसलमेनिया को 2 नाइट का कर दी, समर स्लैम को 2 नाइट का कर दी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बेसिकली 2026 के अंदर सर्वाइवल सीरीज को 2 नाइट का करने वाले हैं, और 2027 मतलब अगले साल तक रॉयल रंबल को भी 2 नाइट का करने वाला है। तो भाई रॉयल रंबल को लेकर मैं एग्री हूं। बाकी सर्वाइवल सीरीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई 2 काम करवाना रहता है। एक तो भाई रॉ ब्रांड वर्सेस स्मैकडाउन ब्रांड करवाना रहता, दूसरा भाई वार गेम करवाना रहता। तो ठीक है भाई, मतलब इस बार का समर स्लैम से मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रॉयल रंबल या फिर सर्वाइवल सीरीज 2 नाइट का करे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं भाई सर्वाइवल सीरीज आपको 2 नाइट का अगले साल से देखने को मिलेगा, और रॉयल रंबल आपको उससे अगले साल 2027 से देखने को मिलेगा। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग जूता चोर के बारे में। तो भाई ब्राउजर लिटरली भाई रोमन रेंज का एक बार फिर से जूता चुरा के भाई ये बोल रहा है लिटरली कि भाई आई एम योर ट्रैवल चिप एक्नॉलेज। मतलब यार तुम जूता चोर हो भाई, आज तुम्हारे ऊपर मैं जरूर से एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा। मतलब भाई ऐसे कौन बेइज्जती करता है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी भाई काफी टाइम पहले शार्लेट फ्लेयर के ऊपर शॉट ली थी। आपको पता है भाई टिफनी शार्लेट फ्लेयर को बोल दी थी तुम्हारा 3 हस्बैंड है, तीनों हस्बैंड तुम्हें छोड़ चुका है। तो इस बात को लेकर भाई टिफनी एक बार फिर से भाई लोगन पॉल के पॉडकास्ट के ऊपर बात की, बोली मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मैं चैंपियन थी, मुझे ऐसा कुछ करना था ताकि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट कर सके। शार्लेट फ्लेयर उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आई थी, इसलिए उन्होंने सारा लाइन को बोला था। चलो ठीक है भाई, बहुत सारा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ था, आपको पता ही है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल जो शो आया था उसके अंदर भी इस वाले सेगमेंट को कवर किया गया था, जहां ट्रिपल एच इससे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे। खुद ट्रिपल एच ने बोला था बैक स्टेज। बाकी ट्रिश स्ट्रेटस भाई सेथ रॉलिंस के बारे में बात की कि सेथ रॉलिंस जैसा झूठा इंसान कोई हो नहीं सकता। ये बंदा बैक स्टेज मेरे सामने लंगड़ा के चल रहा था, उसके बाद ये बंदा आता आकर मतलब ये सामने आकर मनी इन द बैंक कैश इन कर देता। तो इनका बेसिकली ये कहना था कि सेथ रॉलिंस एक रियल चैंपियन है, वो झूठा चैंपियन है, क्योंकि वो फेक मनी इन द बैंक कैश इन उन्होंने किया था। सेथ रॉलिंस भाई मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद भी उन्होंने प्रोमो कट किया था, जहां वो बोले कि भैया अब ये मेरा साम्राज्य है, मेरे साम्राज्य के अंदर सबको झुक के रहना होगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, आपको बहुत जल्द आपको सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में आपको फाइट देखने को मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई पॉल वैन से रिलेटेड है, और इससे सेथ रॉलिंस को भी बहुत ज्यादा राइवलरी में फायदा होने वाला है। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल जो शो लेकर आए थे, अभी वो करेंट टाइम में #9 पर चल रहा है पूरे नेटफ्लिक्स को, और साथ ही साथ भाई 2.9 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। करेंट टाइम में ग्लोबली भाई ये मतलब 9वां रैंक पर चल रहा है। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना भाई फाइनली ब्रॉक लेसनर के बारे में बात की है। जॉन सीना से सवाल पूछा गया कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में आपका क्या कहना है। जॉन सीना भाई बेसिकली कहीं पर शूट वगैरह पर थे, तो मतलब जॉन सीना बोलते कि देखो ब्रॉक लेसनर पिछले 25 साल से बिजनेस कर रहा है, और मैं हूं एक रियल चैंपियन। तो मतलब फाइनली हमारा मुकाबला होना ही था, जो कि फाइनली अब हो चुका है। मैं इसको लेकर हैप्पी हूं, और मैं ब्रॉक लेसनर को जवाब भी दूंगा। तो मतलब भाई इनका पूरा पार्टी सेट हो चुका है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो। मैं पर्सनली चाह रहा हूं भाई ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को हराने के बाद या तो कोडी रोड्स की तरफ जाए, नहीं तो भाई गुंथर की तरफ जाए, नहीं तो भाई फिर सेथ रॉलिंस की तरफ जाए। बेसिकली ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट अपोनेंट देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी आगे बात करते हैं हल्क होगन के बारे में। तो भाई हल्क होगन की बेटी ने एक नया खुलासा किया है, जो कि भाई करेंट पूरे दुनिया को शॉक कर दिया। हल्क होगन की बेटी बताती कि हल्क होगन को जानबूझकर मारा गया था, उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन का डोज दिया गया था, उनको गलत दवाई दिया गया था। इनफैक्ट जब हल्क होगन बेहोश हो गए तो उनका फोटोग्राफ उनके बिना परमिशन को लिया गया। तो भाई बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो भाई हल्क होगन अपनी बेटी को बहुत ज्यादा नफरत करते थे, वो कई सालों से बेटी से मिले भी नहीं थे। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन और नेटफ्लिक्स के ऊपर जब हल्क होगन को ट्रिब्यूट भी दिया, वहां पर भी उनकी बेटी को नहीं बुलाया गया था, उनके बेटे को बुलाया गया था। तो बेटी बेसिकली भाई पहले से ही नाराज थी हल्क होगन के ऊपर। बेटी बहुत सारे यहाँ पर एलिगेशन लगाई है, शायद से भाई वो एलिगेशन सही भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। बाकी भाई फिलहाल
फिलहाल आपको पता है भाई पूरा दुनिया पैसा का भूखा है, तो भाई हल्क होगन के प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी आप लोग ये चीज देखो भाई, जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है तो सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और जॉन सीना का कैसे भाई फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ब्रॉक लेसनर भाई आते के साथ मर्चेंडाइज सेल में भी कमाल कर चुके। करेंट टाइम भाई उनका 3 मर्चेंडाइज करेंट टाइम में टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज करेंट टाइम में चल रहा है। तो भैया ब्रॉक लेसनर एट द एज 50 आते के साथ भाई सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न कर चुके हैं, सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड रेसलर बन चुके हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता भाई ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज से कम पैसा लेंगे, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज से ज्यादा पैसा लेने वाले हैं। बाकी आगे बात करते हैं भाई हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज के बारे में स्टिल यही बताया जा रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच आपको रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियस बात है होने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर आपको सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट वर्सेस सीएम पंक के बीच में मैच देखने को मिलेगा। इस बात को लेकर भी कंफर्मेशन आ चुका है। तो भैया रोमन रेंज का 2 मैच मैं आपको यहीं पर बता दिया। क्लैश इन पेरिस के अंदर बेसिकली भाई रोमन रेंज आने नहीं वाले हैं। बाकी आगे बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई कुछ न्यूज चैनल वाले करेंट में ये पब्लिश कर रहे हैं कि भैया जब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ सकता है तो विंस मैकमैन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर इस पूरे केस से बाहर निकल चुके, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर इस पूरे केस के अंदर साइड रोल निभा रहे थे। पर यहीं अगर हम लोग विंस मैकमैन के बारे में बात करें तो भाई विंस मैकमैन इस पूरे केस के अंदर भाई सबसे लीड रोल निभा रहे थे, सबसे मेन रोल निभा रहे थे। तो ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ गए, चलो भाई इस बात को मैं मानता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बहुत ज्यादा मतलब इसके ऊपर एफर्ट भी लगाया, पर विंस मैकमैन के आने का कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि विंस मैकमैन के ऊपर एक लड़की का नहीं भाई मल्टीपल लड़की ने भाई केस किया था। विंस मैकमैन अभी करंट में 78 ईयर के हो चुके हैं। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ट्रिपल ए जैसा जवान डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मालिक है, तो भाई विंस मैकमैन जैसा 78 ईयर के बंदे को वापस लेकर आने का भाई कोई सेंस बनता ही नहीं है। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर का एक बंदा है भाई, और रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर इस बात को बताया कि किस तरीके से भाई ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अच्छे डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। तो बताते हैं कि वुमेन्स रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर किस तरीके से अब ज्यादा अच्छा बुक किया जा रहा है। ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को ट्रिपल एच अपने बदौलत डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लेकर आ रहा है। तो हाँ भैया इस बात को मानूंगा, बहुत दिन बाद भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में थोड़ा सा मजा आ रहा है अब करंट टाइम। बाकी आगे बात करते हैं सोलो सिक्वा के बारे में। तो भाई बेसिकली भाई जेकब फाटू ने इस बात को बताया कि मेरा जो प्रोमो सेगमेंट होता है ना खुद सोलो सिक्वा लिखते हैं, सोलो सिक्वा खुद एक्टिंग सिखाते हैं जेकब फाटू को, सोलो सिक्वा बताते हैं किस तरीके से माइक के ऊपर बोलना। इनफैक्ट वो टाला टोंगा मतलब टामा टोंगा को ही बताते हैं। तो सोलो सिक्वा जेकब फाटू का भले भाई ऑन स्क्रीन यहाँ पर रवलरी चल रहा है, पर बैक स्टेज दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं। बाकी भाई आज के दिन ही हमें समर स्लैम 2023 देखने को मिला था, जहाँ रोमा रेंज वर्सेस जे उसो का मैच देखने को मिला था। उसके अलावा हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला था। चलो भाई मतलब हम लोग पहले देखते थे ना कि 2-3 साल पहले का कोई इवेंट को देखते थे, लगता था भाई आज के टाइम पर ऐसा हो, पर भाई आज मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि इस बार का समर स्लैम 2 साल का समर स्लैम से ज्यादा बेटर था। रोमा रेंज को छोड़ा दे तो भाई 2025 का समर स्लैम सच में ग्रेट समर स्लैम था, इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग गुंथर के बारे में। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर ये चीज भाई ऑफिशियली बता दिया गया था कि गुंथर अभी काफी मतलब लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ रहने वाले। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कैसे बन जाए, भाई एक टाइटल ब्रॉक लेसनर के हाथ में आ जाए, फिर भाई गुंथर और गुंथर ब्रॉक लेसनर के बीच में रवलरी देखने को मिले। वैसे भाई आप लोग ये अल ग्रांडे अमेरिकानो का तस्वीर देख सकते हैं भाई, लिटरली जब ये बंदा ऊपर रिंग के अंदर गया था उसके बाद जब ये नीचे आता है तो भाई किस तरीके से अपना छाती पर हाथ रखे हुए। तो ठीक है भाई मतलब अल ग्रांडे अमेरिकानो का स्टोरी थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है आपको बताइएगा। बाकी हाँ भाई आज का वीडियो इतना ही, वीडियो को लाइक गए, चैनल को सब्सक्राइब गए सारे लोग।